एस ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप काफी टाइम से, इस कार्ड को जब मैंने देखा ना तो मैं क्लैरिटी हो गई एकदम से कि आप या तो पिछले 10 महीनों से या पिछले कुछ टाइम से आप किसी तो भी एंडिंग से निकल रहे हैं, या आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। आपने जैसा सोचा भी नहीं था वैसी चीजें आपके सामने निगेटिव वे में आके एकदम खड़ी हो जाती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी मैं पास्ट की चीजें बता रही हूँ, मे बी आप फिलहाल में उस चीज से भी डील कर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बता सकती हूँ। यहाँ पे 2 एस के कार्ड्स आए हुए हैं, तो कोई तो भी न्यू बिगनिंग होगी, और इन दोनों न्यू बिगनिंग को कोई क्लियर कर रहा है तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री। आप जिस पर्सन से मैरिज चाहते हैं, आप जिस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो सारी चीजें होंगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहे हैं, और ये भी नजर आ रहा है इस हर्मिट के साथ कि आप लोग ने इस निगेटिविटी से बाहर आने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, भगवान का सहारा लिया है। आपने सारी चीजें भगवान पे छोड़ दी है, स्पिरिचुअलिटी पे छोड़ दी है, यूनिवर्स पे छोड़ दी है। आप जैसे अपने आप को सरेंडर करते हैं ना यूनिवर्स से या भगवान को, अपने आप को जब सरेंडर करते हैं, अपनी निगेटिविटी, अपनी सारी चीजों को, ऑटोमेटिक आप विक्ट्री के साइड मूव करने लगते हैं, न्यू बिगनिंग के साइड मूव करने लगते हैं। ओके, तो यही मुझे दिख रहा है कि आपने सरेंडर किया है तो भगवान के आगे सरेंडर किया। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपने उनको, मतलब जिसको भी आप मानते हैं, उनको आपने सरेंडर कर दिया है। और आपका मुझे करियर, देखिए मैंने बोला था आपको करियर से रिलेटेड अगर कोई कार्ड निकला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। ये एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे लग रहा है कि आपका करियर भी एक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के साइड आगे बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। आप अभी तक जिस चीज में स्टक हो गए थे कि किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप डोर देख रहे हैं ना, अब ये डोर ओपन हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज का डोर। अभी तक ये डोर क्लोज भी था ना, तो इस वीक में आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आइडियाज आएंगे बहुत सारे माइंड में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। देखिए माइंड तो सबका वर्क करता है, आइडियाज सबके पास होते हैं, वी आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के पास जितने आइडियाज होते हैं, आई डोंट थिंक किसी के पास होते होंगे आइडियाज, है ना। बट मेन चीज ये आ जाती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अपने लाइफ पे अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ही माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी काम करेंगी। और आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग 101% होंगी, विक्ट्री के साइड आप आगे बढ़ोगे। जो लोग अभी तक आपको अपोजिशन में थे, आपके वो लोग आपको फॉलो करेंगे, एज अ इंस्पिरेशन लेंगे। मे बी आपका पार्टनर अभी आपको एक अपोजिशन की तरह ट्रीट कर रहा होगा, तो वो भी आपको अब एक इंस्पिरेशन टाइप का पर्सन समझेगा। ओके, अब मैं देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आप तो काफी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करती हूँ, वो किस मूड में है फिलहाल। आपके पार्टनर भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उनके माइंड में अभी तक देखिए आपके पार्टनर के साइड से कौन सा कार्ड आया, एस का तो आया, बट स्वॉर्ड का कार्ड आया, एस ऑफ स्वॉर्ड। अगर एस ऑफ कप्स का आता तो मैं बोलती वो आपके साथ एकदम ही आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसी वीक में कर सकते हैं। पेंटिकल का आता तो मैं बोलती कि वो अपने करियर से रिलेटेड अभी उस पर फोकस है। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड, उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही के साइड उनको आगे बढ़ना है। अभी मैंने जिस थोड़ी देर पहले बोला कि वो आपके साइड मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है। और कौन क्लैरिटी लेके आया है? आप लेके आए। पता है कैसे? आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया है। तभी देखिए ये एस का जो कार्ड आया, ये हाथ यहाँ से जो आ रहा है, यूनिवर्स उनको माइंड में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स उनपे मतलब बोलना चाहिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, माइंड उनका क्लैरिटी में लाने के लिए। ठीक है। स्ट्रेंथ, इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा इनका स्ट्रांग हो रहा है। अभी तक वो, वही मैं कह रही हूँ कि जिन चीजों में स्टक चल रहे थे वो उन सारी चीजों से बाहर निकल के अब आपके साइड एक्शन लेने का सोच रहे हैं। इंट्यूशन उनका भी स्ट्रांग हो रहा है।
उनकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन सबको वो अच्छे से फुलफिल करके आपके साइड एक्शन लेंगे। फिलहाल वो 4 ऑफ सॉर्ड के मूड में चल रहे हैं, थिंकिंग मूड में चल रहे हैं कि एक्शन कैसे लिया जाए। देखिए इस 4 ऑफ सॉर्ड के नीचे क्या तो भी कार्ड आया 2 ऑफ कप्स, फिर यूनिवर्स का कार्ड है। आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको ये जो कप ऑफर करना है न्यू बिगनिंग का आपको ही करना चाहते हैं, लेकिन वो फिलहाल स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। मे बी उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हों, या अभी तक उन्होंने आपको एक वैल्यूएबल पर्सन ना समझा हो, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। उनको समझ में आ रहा है आप ही उनका ट्रू सोलमेट हो। यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पे आप दोनों को मिलाने में, आप मानो या ना मानो। यहाँ भी देखिए इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। यूनिवर्स उनको मतलब उनको डिवाइनली गाइडेड पर्सन लग रहा है मुझे ये बहुत ही ज्यादा। ओके, अब मैं इनके कोई एक्शन से रिलेटेड कार्ड निकालना चाहूंगी कि एक्शन क्या ले सकते हैं वो। फिलहाल तो थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, लेना चाहते हैं एक्शन, बट कब तक लेंगे और कैसे एक्शन लेंगे ये देखती हूं मैं। एस के चारों के चारों कार्ड आपको ही निकल के आ गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सारे अच्छे कार्ड्स आपने ही लेके रख लिए हैं। अब तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज होती है, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, सारी न्यू बिगिनिंग आपकी ही लाइफ में आ रही है, तब तक बताइए कैसे न्यू बिगिनिंग आएगी। ट्रस्ट तो करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। जब जैसे ही आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे सारी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड अब निकालना चाहिए, क्योंकि सारे चारों के चारों एस के कार्ड आपके लिए निकल के आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि कार्ड आपको बताना चाह रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार बता रहे हैं। यहाँ भी यूनिवर्स का हाथ है, यहाँ भी यूनिवर्स के हाथ हैं। चारों के चारों में यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, चाहे वो आपके पेंटिकल्स हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपके माइंड में क्लैरिटी हो, चाहे वो आपके पर्सन के थॉट्स हो, सब जगह यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। और एक ये कार्ड तो निकल के भी आ गया। इतने अच्छे कार्ड निकले हैं, बस मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस है। खुद पे काम करिए, अपने एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाइए। आप अगर अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे तो थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आइए। आप भी मुझे लग रहे हैं थोड़ा सा सीरियस होके कभी कभी डिसीजन नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के अपने एफर्ट्स लगाना है। किस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको भी नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि आप जाना आपको इस वे में, आप निकल लिए इस वे में, कैसे रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, तो सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए। रिजल्ट तो आपके बोलना चाहिए चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है रिजल्ट ने। आप अगर सेंटर में है ना, चारों तरफ रिजल्ट है आपके और कुछ भी नहीं है।